Father, watch your parents every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? अभी जो आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो में जो ये शख्स जो बोल रहा है ये शब्द, ये रणवीर अलाहाबादी है। और ये जो शो में जाके बोल रहा है, जो ये प्लेटफॉर्म है, वो समय रैना का शो है, द इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से चलता है। और इसमें जो बोला गया शब्द है, यह बहुत ही अश्लील और घटिया से घटिया शब्द है। और इसलिए इस बात पे विवाद छिड़ गया और ऐसा विवाद हो गया है कि अभी पूरे देश में अभी एक ही मुद्दा है, और वो ये है कि इस व्यक्ति ने ये शब्द कैसे बोला, आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई कि ये शब्द इसने बोला। और इसके लेकर इसको बहुत तरह से ट्रोल किया जा रहा है और बहुतों लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसको बायकॉट कर रहे हैं। पूरे सोशल मीडिया पे बस एक ही चर्चा चल रहा है, और वो ये है कि ये व्यक्ति का बायकॉट करना, इसका विरोध करना, इसको ट्रोल करना। ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। भर भर के इसको लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं है, ये देश का भी नंबर 1 मुद्दा बन गया। इसको लेकर बड़े बड़े नेता भी इस पे विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर FIR दर्ज भी किया गया। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के द्वारा ये जो शब्द बोला गया, ये बहुत ही घटिया है। इसकी इतना हिम्मत हो गया, मतलब एक कॉमेडी के नाम पे इस तरह का अश्लील बात बोलना, ये हमारे देश का संस्कृति नहीं है। और इस तरह का बात बोलना ये एक बड़े यूट्यूबर के द्वारा, जिनको लाखों और करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो इससे एक मैसेज जाता है हमारे देश के नई पीढ़ी पर, जो कि इन सब से ही इन्फ्लुएंस होते हैं और इन सब से ऐसे वर्ड से उनका माइंड वॉश होगा और इसी रास्ते पे वो लोग जाएंगे। लेकिन चलिए, आज हम इनको ट्रोल नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग जैसे इनको ट्रोल कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, वैसा आज हम नहीं करेंगे। आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि आखिर उसने ऐसा बोला क्यों। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर ये व्यक्ति अगर इस तरह का शब्द बोला और ये ऐसा शो चल रहा है और उस पर इस तरह की घटिया घटिया बातें बोली जाती है, घटिया घटिया हरकत की जाती है, तो आखिर इतना मनोबल ये सब का कैसे बढ़ा। तो ऐसा हिम्मत तो एकाएक नहीं आएगा। और हाँ, सिर्फ इनको ही ट्रोल किया जा रहा है, इनको ही रोस्ट किया जा रहा है, इन पे ही लोग भर भर के गालियाँ दे रहे हैं और इनको भला बुरा कह रहे हैं। ये इस मामले में सिर्फ इनकी ही गलतियाँ नहीं हैं, इन पे सिर्फ समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया, इन पे जो जितने भी और सब जो हैं, इन्हीं सब की गलतियाँ नहीं हैं। तो आखिर इसमें और किनकी गलतियाँ हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात ऐसा है कि कुछ दिन पहले रणवीर अलाहाबादी, जो कि इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पे ये पॉडकास्ट करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, इन पे स्पिरिचुअल व्यक्ति भी आते हैं और इनका ऐसा कंटेंट भी आता है जो स्पिरिचुअलिटी से भरा रहता है। लेकिन ये एक शो पे गए, जो समय रैना का शो है, द इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से चलता है, जहाँ पे एक डार्क कॉमेडी के नाम से शो चलता है, जिसमें कॉमेडी किया जाता है। लेकिन वहाँ पे कॉमेडी के नाम पे वल्गैरिटी परोसा जाता है, अश्लीलता परोसा जाता है। और वहाँ पे जो व्यक्ति जाते हैं वो भी उसी तरह के रहते हैं, उनको भी इस सब में मन लगता है। तो वहाँ पे ये सब गए थे और उस शो में ऐसा ही शो कॉमेडी होता था। वैसे तो कॉमेडी होता नहीं है वहाँ पे, तो गाली गलौज ही होता है। लेकिन उसी में रणवीर अलाहाबादी ने एक ऐसा शब्द बोल दिया जो आपको मैंने शुरू में ही सुनाया, और अभी तो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हम अपने घर में शूट कर रहे हैं और हमारे आसपास हमारे परिवार के लोग हैं। तो चलिए आप ये वीडियो देख के ही समझ जाइए। कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लौड़े? तो ये वीडियो जो है, इसमें इस तरह का अश्लील बात बोला गया है, जिसके बाद यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है हमारे देश का, और इस बात को लेकर इनको ट्रोल किया जा रहा है, इनको बायकॉट किया जा रहा है। लेकिन इस सब का बढ़ापा ये सब जो बोल रहे हैं और इस पर तालियां भी बज रही है, लोग इनको पसंद भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ बोल रहे हैं और इनको लोग कोई पसंद नहीं करें क्योंकि ये तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे संख्या में दर्शक जुड़ते हैं, उनकी बातों पर तालियां बजाते हैं, हंसते हैं और उनको मजा आता है। इनके यूट्यूब चैनल पे करोड़ों में व्यू रहते हैं, तो करोड़ों लोग इनको देखने वाले भी हैं, इनको पसंद करने वाले। और जब करोड़ों लोग इनको पसंद करते हैं, तभी तो ये इनका मनोबल बढ़ता है और आगे और इस तरह का कंटेंट लाते हैं। तो इस चीज़ में सिर्फ इन्हीं सब व्यक्ति का गलती नहीं है, इन सब में गलती हमारी भी है। ये सब जितने जो लोग हैं, ये सब देखते हैं, तो इन सब को ये बुलवाने के लिए जिम्मेदार इतने व्यूअर हैं जो इनको देखते हैं, इन पे हंसते हैं, इनकी बातों पे तालियां बजाते हैं, इनका मनोबल बढ़ाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा शब्द एकाएक नहीं निकालेगा। पहले वो डार्क कॉमेडी के नाम पे कुछ छोटा छोटा अश्लील बात बोलते हैं,
गाली गलौज करते हैं, उस पर हम लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, लगता है कि अरे ये तो कॉमेडी हो रहा है। लेकिन इसी तरह से इनका मनोबल बढ़ता गया और आज ऐसा हुआ कि इस स्तर पे पहुंच गया जो अब हमको बुरा लग रहा है। अब हम इनकी बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। अब हमको लगता है कि यह गलत बोल रहे हैं और ये गलत शो है और ये हमारी सभ्यता को, हमारी कल्चर को गंदा कर रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन को यह गंदा कर रहे हैं। सिर्फ इन्हीं का गलती नहीं है, इसमें गलती हम लोग का है जो इनको पसंद करते हैं। शुरुआत से हम लोग को शुरुआत में ही ऐसा रोक देना था, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा बच्चा होता है जो शुरुआत में आप छोटा छोटा मांग करता है, उसके बाद हम उसको रोकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा होता है कुछ भी मांग करता है, चॉकलेट ही मांग करता है, एक टॉफ़ी मांग करता है, तो हम जानते हैं कि एक दे देते हैं, दो देते हैं। जब वो दे देते हैं तो उसका मनोबल बढ़ता ही चला जाता है। तो हम जानते हैं कि खराबी इसके लिए क्या है, या तो हम उसको रोकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो सही टाइम में हम लोग इसको रोके नहीं, तो आज इनका मनोबल बढ़ गया। और अगर इनका मनोबल बढ़े तो दूसरा कारण बताते हैं। इसमें हमारे बॉलीवुड का भी हाथ, जिसमें बहुत सारा तरह की वल्गरिटी वाली फिल्में बनाई जाती हैं, जिसमें अश्लीलता भर भर के परोसा जाता है। आप मिर्ज़ापुर का ही ले लीजिए। अगर ये व्यक्ति ये शब्द बोला है एक रिलेशनशिप के बारे में, तो मिर्ज़ापुर में जो ये सीन आपको दिखा रहे हैं हम, ये भी तो एक रिलेशनशिप का ही है। तो उसको तो हम पसंद करते हैं, उसमें जो निभाया है ये कैरेक्टर, उसको तो हम बहुत तवज्जो देते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह का कैरेक्टर निभाता है, इस तरह का जो फिल्म बनाता है, उसको हम एक अच्छे आइडल के रूप में मानते हैं, अच्छी तवज्जो देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। तो आने वाली जनरेशन जो है वो तो इन्हीं से इन्फ्लुएंस होती है, तो हम इन्हीं से न सीखेगी कि ये इस तरह का करते हैं तो इनको अधिक सम्मान मिलता है, तो वो भी उसी तरह का बनना चाहेगी और उसी तरह के ये लोग बन रहे हैं। एक टीवी पे शो आता है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप ये समझ गएंगे कि टीवी पे भी शो आता है जो ट्रेंडिंग में, मतलब टीवी पे सीरियल जो आता है, शो आता है, उसमें नंबर 1 रहता है, उसमें भी भर भर के वल्गरिटी परोसा जाता है, तो आप लोग उसको पसंद करते हैं। तो एक बड़े स्तर पे इस तरह से किया जाता है, तो उसी से तो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और अपना नाम जल्दी करने के चक्कर में इस तरह का शो करते हैं, इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। तो इसमें सिर्फ यही दोनों का गलती नहीं है, इसमें गलती उन लोगों का भी है जो ऐसे व्यक्ति को बुला के सम्मान देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, उनका अच्छे से वैल्यू करते हैं। तो सिर्फ यही दोनों को नहीं कोसना होगा। अगर ये चीज़ रोकना है, हमारे समाज को सुधारना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को सुधारना है, तो सिर्फ ये दोनों को ही बोलने से नहीं होगा। ऐसे जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, एक छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर इस तरह का कल्चर फैलाया जा रहा है, उसको रोकना होगा। अभी 1 दिन 2 दिन ऐसे ट्रोल करने से, सिर्फ इन्हीं दोनों को विरोध करने से ये समाप्त नहीं होने वाला है। और ये लोग भी जान रहे हैं कि ऐसा कुछ ही दिन चलेगा, फिर से ये लोग वही शो लाएंगे, उस पर इसी तरह का वल्गरिटी परोसा जाएगा, अश्लीलता परोसा जाएगा। समय रहते तो इनको रोकना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और हमारे समाज का, हमारे ये जो देश का कल्चर इस तरह में बदल जाएगा जहाँ पे सिर्फ अश्लीलता ही बचेगी। और आप ये देख लीजिए कि इनको पसंद करने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि ये वीडियो जो बनाया गया था ये तो सिर्फ ओनली मेंबर के लिए बनाया गया था, पब्लिकली तो किया नहीं गया था। तो जो मेंबर थे, जो इनको पैसा देके इनके मेंबर बने थे, वही लोग इनको देखे होंगे और वही लोग फिर ये पब्लिकली किए, ये सीन कट करके ये बात वायरल किए। तो आप ये समझिए कि ये लोग कितना अधिक एडिक्ट हैं, इस सब चीज़ को कितने पसंद करते हैं कि वो पैसा देके इनके मेंबर बनते हैं। और वो वीडियो सिर्फ जो ये लाया गया था और पब्लिकली किया गया था, सिर्फ ओनली मेंबर के लिए ही किया गया था। तो इनके कितने चाहने वाले हैं, कितने पसंद करने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इन दोनों की ही गलती नहीं है। ये जो कल्चर फैलाया जा रहा है अभी के दौर में, एक जेनजी का छपरी वाला जो कूल बनने का जो ये कल्चर फैलाया जा रहा है, ये बड़े स्तर पे हो रहा है और इसमें रोकना पड़ेगा। सिर्फ इन दोनों को नहीं, बड़े स्तर पे जो ये सब बैठे हुए हैं, इन सब को भी, क्योंकि इन्हीं सब से ये लोग प्रभावित होते हैं। और उसके बाद जो एक लोकल स्तर पे, छोटे स्तर पे जो लोग हैं, देखते हैं कि जब ऐसी कंटेंट बना के ये लोग इतने बड़े स्तर पे पहुंच गए हैं, तो ये लोग भी सोचते हैं कि ऐसा ही कंटेंट बनाया जाए ताकि जल्दी से तरक्की मिले, जल्दी से पैसा नाम कमाए और इस स्तर पे पहुँचे, और लोग इसी को फॉलो करते हैं। तो समय रहते तो इनको रोकना ही पड़ेगा। बाकी ऐसा जब होगा तो हम तो इसका विरोध करेंगे ही, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि क्या करते हैं। और ये देखते हैं कि कितना दिन ऐसा विरोध चलता है और फिर क्या ये लोग, मतलब जो FIR हुआ है इनका पर बैन लगता है, ये इन पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ऐसा तो बहुतों केस में देखा गया है कि कितने पर कार्रवाई होती है, कितने की सज़ा होती है और फिर कैसा नॉर्मल हो जाता है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।